कल से पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हो जाएगा। ये देखिए, कल से जो है पेट्रोल और डीजल 10 रुपए और 5 रुपए सस्ता होने जा रहा है। पेट्रोल और डीजल 10 रुपए, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है, तो वहीं डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। यानी घटी हुई जो दरें हैं वो कल से लागू हो जाएंगी। कल से आपको पेट्रोल और डीजल घटी हुई दरों पर मिलेगा और जनता की जेब पर जो लगातार बोझ बढ़ रहा था बढ़ती हुई कीमतों का, वो कुछ हद तक उसे अब राहत मिलेगी केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद। तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पर सीएम शिवराज ने पीएम मोदी का आभार जताया है। ट्वीट किया, सीएम ने कहा, भारत को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लेकर देशवासियों की दिवाली और आनंद में बना दी है। कल से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। प्रदेश और देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन करता हूं। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं 5 रुपए और 10 रुपए। जरा खबर पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं अपने सहयोगियों की। आकाश और चुन्नी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, अभी हाल के दिनों में जब पेट्रोल पंप जाते थे, लोग यही कहते थे कब होंगे पेट्रोल के दाम कब होंगे, डीजल के दाम कब होंगे। आखिरकार केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने दिवाली से ठीक एक दिन पहले बड़ी राहत जनता को दी है और राहत है 5 रुपए और 10 रुपए की। इसे किस तरह जनता देख रही है? विचार किया गया है क्योंकि महंगाई की मार से जनता परेशान थी और लगातार इसे विपक्ष की मुद्दा बना रहा था। लेकिन दिवाली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार की ओर से बड़ी छूट की गई है। जो एक्साइज ड्यूटी ज्यादा लग रही थी उसे कम किया गया है और इससे जनता के जेब पर सीधे असर पड़ने वाला है। 5 रुपए पेट्रोल के दाम कम होंगे, 10 रुपए डीजल के दाम कम होंगे। राजधानी भोपाल की बात करें तो 118 रुपए करीब यहाँ पे पेट्रोल की कीमत थी और 100 से ज्यादा रुपए में यहाँ डीजल बिक रहा था। जैसा कि कई रिपोर्ट जी मीडिया ने कवर की और लोगों का रिएक्शन भी लिया था हमने। लोगों का यही कहना था कि महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। तो इन सब तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए एक बड़ी छूट, एक बड़ा तोहफा दिवाली पर दिया गया है। तो आम लोगों को थोड़ी सी तो राहत मिलने वाली है। अनूपपुर ऐसा शहर रहा है मध्य प्रदेश का जहां सबसे महंगा पेट्रोल मिला मध्य प्रदेश में, तो वहां के लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। और विपक्ष इस मुद्दे को लगातार भुना रहा था, लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो अब केंद्र सरकार ने तो राहत दी है, लेकिन लोगों को अब राज्य सरकार से भी उम्मीद है। अगर राज्य सरकार भी राहत देती है तो बहुत हद तक जो महंगाई की मार चल रही है उससे राहत मिलने वाली है दिव्यांश। क्योंकि उपचुनाव भी मध्य प्रदेश में रहा, उपचुनाव के दौरान भी महंगाई बड़ा मुद्दा बना, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना और कल दीपावली है, ऐसे में लोगों को थोड़ी सी सुकून मिले, इसीलिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और लोगों का रिएक्शन भी हमें जानना बहुत जरूरी है, तो वो भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी छूट, बड़ी राहत दी गई है। 5 रुपए पेट्रोल में कम होना और 10 रुपए डीजल में कम होना, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फैसला है और बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, आम जनता को राहत मिली है। चुन्नी, आप बताइए, डीजल पर 10 रुपए के दाम कम होने से किसानों को किस तरह से राहत मिलेगी, बाजार पर किस तरह से असर पड़ेगा, सब्जियों के दाम पर किस तरह से असर पड़ेगा? देखिए, पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उस पे जो है जो कमी की गई है उसके बाद एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। जिस तरह से जो है रायपुर में जो है 107 रुपये पेट्रोल के दाम चले गए थे, इसके साथ ही जो है 106 रुपये जो है डीजल के दाम चले गए थे। जो अब जो है इसके बाद जो है अब जो है पेट्रोल और डीजल के दाम पे गिरावट दर्ज की जाएगी और जो है कल आज देर रात से जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो है 102 रुपये के आसपास पेट्रोल के दाम होंगे और इसके साथ ही जो है 90 से 95 रुपये के आसपास जो है वो डीजल के दाम हो जाएंगे। इसका सीधा असर जो है घरों में देखने को मिलेगा। लोगों के जो है आर्थिक जो बोझ बढ़े थे उस पर भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से लोगों की समस्याएं थी कि जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे थे, उसके बाद जो है आर्थिक रूप से जो है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसका सीधा असर जो है
अब जो है घरों में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही डीजल के जो दाम जो है घटे हैं, उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टिंग को लेकर जो बड़े जो है खर्च हो रहे थे, उसमें जो है कमी देखने को मिलेगी, जिसके बाद जो है सब्जियों के दाम जो है वो भी गिरावट दर्ज की जा सकती है इस पे। इसके साथ ही जो है रबी की फसल को लेकर जो है किसानों की तैयारियां चल रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो है डीजल का उपयोग भी किया जाता है और इसका असर जो है किसानों पर भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो है आपको बता दूं कि जो है डीजल और पेट्रोल को लेकर लगातार जो है सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान की स्थिति यहाँ बनी हुई थी। लगातार जो है भाजपा लगातार जो है राज्य सरकार पर जो है छोटी दिवाली का मौका है, ड्यूटी कम करने पहले भी होती आई है, आगे भी होती रहेगी, लेकिन आज हम बात करते हैं जनता को मिली राहत की। आकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री का आभार जताया है। आप पहले भी कह रहे थे कि अगर राज्य सरकार भी थोड़ी सी राहत दे दे तो ये खुशी दोगुनी हो जाएगी, कुछ अंदेशा लग रहा है? बिल्कुल दिव्यांश, कहा जा सकता है, हो सकता है राज्य सरकार इस पर फैसला ले, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जब दाम कम होते हैं या बढ़ते हैं तो इसका असर तमाम चीजों पर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि सुनील लाल अभी बता रहे थे, और तमाम सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन पे चलती हैं, चाहे सब्जियों की बात हो, चाहे अन्य सामानों की बात हो, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, अगर दाम घटते हैं या बढ़ते हैं तो उन पर निश्चित तौर पर असर देखने को मिलता है। बीच में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे थे, राजधानी में हरी सब्जियां 100 के नीचे मिल ही नहीं रही थी, तो निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से जहां आम जनता को इससे राहत तो मिलने वाली है, इसके अलावा जो अन्य सामान महंगे हुए थे इसकी वजह से उनमें भी छूट मिलेगी, तो सीधा जेब पर असर जो पड़ रहा था, जो जेब भारी पड़ रही थी, अब उसमें ढील मिल रही है। अगर राज्य सरकार, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी ट्वीट करके आभार प्रधानमंत्री का जता रहे हैं, अगर वो खुद अपने प्रदेश की राज्य सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में छूट देते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मिलेगी। और क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार फिलहाल मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की ओर है, इसी रोड पर ठीक है, मैं इस पर चुन्नी का जवाब लेता हूं। चुन्नी, आप बता रहे थे किस तरह से बढ़ते हुए दामों को लेकर लगातार सियासत गरमा रही थी, विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरकर सवाल भी खड़े कर रही थीं। अब क्या कांग्रेस पर दारोमदार है कि वो एक नजीर पेश करे? अगर राज्य सरकार कुछ हद तक एक्साइज ड्यूटी घटाती है तो फिर बीजेपी शासित राज्यों पर भी दबाव पड़ेगा। शुरुआत कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं? देखिए, जिस तरह से बीजेपी जो है लगातार जो है राज्य सरकार पर दबाव बना रही थी एक्साइज ड्यूटी को लेकर, अब देखना यही होगा कि जो है केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम किया है, अब राज्य सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी को लेकर किस तरह से फैसला लेगी, क्योंकि लगातार जो है बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जो है सामने आते रही। इससे पहले जो है बीजेपी की सरकार थी, उसमें भी एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया था पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद। तो अब देखना यही है कि जो है कांग्रेस की सरकार अभी छत्तीसगढ़ में मौजूद है और ये जो है एक्साइज ड्यूटी को लेकर जो है किस तरह के आगे फैसले लेती है, क्योंकि जो है इसको लेकर जो है हम इससे पहले भी जो है देखे हैं कि कांग्रेस जो है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाती रही है और उसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, जिसे लेकर जो है विपक्ष ने लगातार आरोप भी लगाया कि जो है बीजेपी शासनकाल में जब एक्साइज ड्यूटी कम की जा सकती थी तो वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है उसमें एक्साइज ड्यूटी कम क्यों नहीं की जा सकती है। अब देखना यही है कि केंद्र में जब एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है तो अब राज्य में सरकार जो है, राज्य की जो सरकार है वो एक्साइज ड्यूटी को लेकर किस तरह का फैसला लेगी। जी ठीक है। चुन्नी और आकाश, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राहत मिली जनता को, उम्मीद की जानी चाहिए इस राहत की बदौलत अब दारोमदार कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर भी है।